अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है। यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इनटू एवरी गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके, गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। बंधुगण, मैंने इसलिए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के, क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। क्या नतीजा रहा? जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है, तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। नतीजा हमने देखा है। और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज से 1 हफ्ते पहले मधुसूदन मिस्त्री, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे। आप सोच के देखिए किस प्रकार की कामना कांग्रेस पार्टी की रही है। केवल रावण नहीं, कुत्ते की मौत मरना, हिटलर की मौत मरना। अलका लांबा ने कहा था वो नालायक प्रधानमंत्री है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, आपको याद है ना कि अगर आवश्यकता पड़े तो मैं मोदी को जान से मार सकता हूं, यह भी नाना पटोले ने कहा था। इतना ही नहीं, राक्षस की तुलना एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कहा था कि मोदी एक राक्षस है, तो वहीं दूसरे ने कहा था मोदी क्रूर प्रधानमंत्री है। और ये रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा था कि मोदी एक क्रूर प्रधानमंत्री है। और रणदीप सुरजेवाला ने मोदी जी की कंपैरिजन बंदर से भी की थी। ये पूरी फहरिस्त के साथ में बैठा हूं, पूरा फहरिस्त है। मुझे लगता है कॉकरोच, यमराज, जिस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है, मोदी जी खुद कहते हैं, अमेरिका में भी कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके पीछे ऊर्जा का कारण क्या है, तो मोदी जी ने कहा, रोज 2.5-3 किलो गाली जो मुझे परोसा जाता है कांग्रेसियों द्वारा, उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। जब भ्रष्टाचारी, जब परिवारवादी, जब तुष्टीकरण करने वाले नेता गाली देते हैं, तो एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं, इस कारण से उन्हें गाली दिया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग,
जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो इसमें एक ही संदर्भ होता है कि प्रधानमंत्री देश को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए जो देश को खंडित देखना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं।